नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पवित्रा है। मैं हूँ साइकेट्रिस्ट एट वृद्धि सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अ टॉपिक जिसके बारे में वीडियोस बहुत हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत है, पर सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी की काफ़ी कमी है। आजकल सब बहुत इजीली आई एम डिप्रेस्ड, आई एम सैड, आई हैव क्लिनिकल डिप्रेशन ऐसे ही बोल देते हैं। बट वॉट डज इट एक्चुअली मीन? मतलब क्या होता है डिप्रेशन में होने का, डिप्रेशन में जाने का? हम अगर साइंटिफिक टर्म्स में देखें तो 3 लक्षण, 3 सिम्टम्स होते हैं जो उस डिप्रेशन की ओर पॉइंट करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो है 2 हफ्ते से ज़्यादा उदासीपन, और वो भी ऐसे ही उदासीपन ना रहना, इतना ज़्यादा उदास रहना कि चाहे जीवन में कुछ भी अच्छा हो जाए, कुछ भी हमारी मर्जी से हो जाए, चाहे हम किसी के साथ कुछ अच्छी मूवी देख के आए, अपने दोस्तों से मिलें, हमारी लाइफ में कोई अचीवमेंट हो, फिर भी बहुत ज़्यादा मन उदास रहना, सैड रहना, डिप्रेस्ड रहना। दूसरा लक्षण होता है 2 हफ्ते से ज़्यादा शरीर में हद से ज़्यादा थकावट रहना, और इसके पीछे कोई बीमारी या कोई बुखार, जुकाम ऐसी कोई रीज़न नहीं मिलेगी। बस यूं ही शरीर में बहुत थकावट रहना, ऐसा लगना कि जैसे बुखार सा हो रखा है, और किसी भी काम में मन ना लगना। ये होता है तीसरा कोर लक्षण, कोर फीचर ऑफ डिप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं एनहेडोनिया, दैट इज डिक्रीज्ड इंटरेस्ट इन प्रीवियसली इंजॉयबल एक्टिविटीज। जो चीज़ें आपको पहले करना पसंद थी, जैसे कि स्विमिंग करना, मूवी देखना, गाने सुनना, बातें करना, काम पे जाना, इन सब चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा। चाहे आपकी कोई अचीवमेंट्स हो, चाहे आप कितना भी अच्छा कर रहे हो, फिर भी इन सब चीज़ों में आपको मज़ा नहीं आएगा जैसे पहले आया करता था। तो ये हो हमारे 3 कोर फीचर्स ऑफ डिप्रेशन। फिर आते हैं और कौन से फीचर्स हो सकते हैं डिप्रेसिव एपिसोड में। कुछ लोगों में नींद की परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे वो बिस्तर पे गई और बहुत देर तक नींद नहीं आई, या एक बार नींद आने के बाद बार बार नींद टूट गई, या फिर अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग जो हम कहते हैं, मतलब जब जिस टाइम पे आपको यूजुअली उठना है उससे 1 या 2 घंटे पहले, यूजुअली 2 घंटे पहले आप उठ जाएंगे और उसके बाद सो नहीं पाएंगे, और उसके बाद दिन भर उबासियाँ लेना, थकावट रहना, और फिर भी नींद ना आना। कुछ लोगों में, जिसमें हम एटिपिकल साइंस ऑफ डिप्रेशन देखते हैं, उसमें नींद बढ़ भी जाती है। एटिपिकल साइंस ऑफ डिप्रेशन के लिए हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। दूसरा होता है चेंजेस इन एपेटाइट, खान पान में फ़र्क आना, भूख ना लगना या भूख बहुत ज़्यादा लगना, या फिर खाने में स्वाद ना आना। फिर कुछ फीचर्स होते हैं हमारी खुद की सोच अपने आप के बारे में को लेकर, जैसे कि खुद को बहुत चीज़ों के लिए दोषी ठहराना, आइडियाज ऑफ गिल्ट, पुरानी जो बातें हुई, अभी जो लाइफ में चल रहा है, हर चीज़ के लिए अपने आप को दोषी ठहराना, इवन दो आपके कंट्रोल में वो चीज़ें नहीं हैं और ये आप समझते हो। दूसरा होता है अपने आप को लेकर बहुत नेगेटिव ख्याल आना, ये सोचना कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ या कुछ कर नहीं सकती हूँ, खुद का सेल्फ एस्टीम चला जाना कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा क्योंकि मैं कुछ डिज़र्व नहीं करता, और फ्यूचर के बारे में खराब ख्याल आना, जैसे कि मेरे साथ कभी अब आगे कुछ ठीक नहीं होने वाला है, या फिर आगे कुछ भी बेहतर होने का स्कोप नहीं है, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ आगे जाके कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। ये होते हैं नेगेटिव व्यूज ऑफ द फ्यूचर। ऑल्सो सोच विचार में हम 3 कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें देखते हैं। सबसे पहला है होपलेसनेस, मतलब उम्मीद ना रहना, बेउम्मीद, ना उम्मीद हो जाना कि आगे चल के कुछ नहीं हो सकता है, मैं जैसा आज हूँ, जैसी आज हूँ, वैसे ही हमेशा रहने वाली हूँ, ये एक परमानेंट स्टेट है। दूसरा है हेल्पलेसनेस, चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी वादे करे, कुछ भी एविडेंस दे दे, पर मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता या मैं ठीक नहीं हो सकती। और तीसरा वर्थलेसनेस, ये मेरे साथ हो रहा है क्योंकि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, ये मेरे साथ होता रहेगा क्योंकि मैं इसी लायक हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ और करने के लायक ही नहीं हूँ। ये होता है हमारा कॉग्निटिव ट्रायड ऑफ डिप्रेशन, मतलब होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। कुछ सीरियस केसेस में, मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन के केसेस में खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल भी आते हैं।
ये ख्याल आना कि इससे बेहतर तो मैं यहाँ से चला ही जाऊँ, मेरा कोई नहीं बचा है यहाँ पे, अगर मैं चला भी जाऊँगा, चली भी जाऊँगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे बेहतर तो मर जाना ही ठीक है। ऐसे ख्याल आना या फिर इन ख्यालों पे एक्ट करना, मतलब सुसाइडल या सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स होना, ये भी डिप्रेशन का एक सीरियस लक्षण है। इनके अलावा हम देखते हैं कि डिप्रेशन के मरीजों में बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी रहती है, बहुत ज़्यादा सोच विचार चलते रहते हैं। डिप्रेशन के मरीज आगे जाके बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्किन डिजीज़ेस, रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस, दिल की बीमारियों के लिए ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे होते हैं। मतलब जिन लोगों को डिप्रेशन है उन लोगों को आगे चल के ये बीमारियां होने का रिस्क ज़्यादा रहता है, बजाय उनके जिन लोगों को डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन को ट्रीट करना इजी नहीं है बट पॉसिबल ज़रूर है। दो तरीके से डिप्रेशन का ट्रीटमेंट होता है, एक होता है काउंसलिंग, बातचीत करके, और दूसरा होता है दवाइयाँ। एज अ जनरल रूल हम देखते हैं कि अगर सिर्फ माइल्ड डिप्रेशन है तो हम सिर्फ काउंसलिंग की मदद ले सकते हैं। अगर मॉडरेट, थोड़ा माइल्ड और सिवियर के बीच का डिप्रेशन है जो आपके साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट टेस्ट से पता लगाते हैं, तो दवाइयाँ या काउंसलिंग दोनों असर कर सकती हैं, दोनों का रोल है, बट वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट बेसिस पे। और फिर आता है सिवियर डिप्रेशन, इसमें दवाइयाँ मस्ट हैं और साथ में काउंसलिंग भी ली जा सकती है। डिप्रेशन और हर एक मेंटल इलनेस का इलाज संभव है। एट वृद्धि सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ हम चाहते हैं कि हर किसी के लिए हमारे देश में मेंटल हेल्थ सपोर्ट एक्सेसिबल हो, सबके लिए हो और अफोर्डेबल हो। अगर आपको भी ये सारी बातें सुन के लगा कि ये चीज़ें शायद मेरे साथ भी हो रही हैं, तो एक बार अपना टेस्ट ज़रूर कराइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।